अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एफएससी पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट गैसेस। हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हमने क्या स्टडी किया था? दैट इज अबाउट ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी हमने एटम के बारे में। सेकेंड चैप्टर हमारा अबाउट था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जो कि प्रैक्टिकल पर्पस के अकॉर्डिंग हम उनसे रिलेट करते हैं या हमें उनका सामना होता है। अब थर्ड चैप्टर इससे ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर आएंगे ये एक्चुअल में अब हम बेसिक से हटके उसकी एक्चुअल केमिस्ट्री पे आ चुके हैं कि असल में केमिस्ट्री में होता क्या है। अब आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है गैसेस। हम सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है? एनी थिंग विच कैन ऑक्यूपाई मैस एंड एग्जिस्ट वॉल्यूम, या जस्ट हम कह सकते हैं कि विच हैव एनी टाइप ऑफ वॉल्यूम एंड एग्जिस्ट स्पेस या ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम क्या नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। अब हम आगे मेंशन करते हैं कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है। तो मैटर की जो डोमिनेंट या हम कह सकते हैं कि मेजर जो स्टेट्स हैं वो तीन तरह की हैं। फर्स्ट वन इज अ गैसेस, सेकेंड वन हम मेंशन करते हैं लिक्विड, और थर्ड वन हमारे पास स्टेट कौन सी है? दिस वन इज अ सॉलिड। इन तीन स्टेट्स के अलावा एक चौथी मेजर स्टेट है, दिस वन इज अ प्लाज्मा। और इस चैप्टर में हम गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स मतलब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे और मेजरली हम गैसेस को ही स्टडी करेंगे। लेकिन जो प्लाज्मा है मैटर की फोर्थ स्टेट, ये एक वास्ट स्टडी है। तकरीबन जो 99% पोर्शन या 90% से अबव जो पोर्शन है हमारे वर्ल्ड का या अर्थ का, वो कौन ऑक्यूपाई करता है? दिस इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लाज्मा। ये एक वास्ट स्टडी है, ये एक मतलब कंप्लीट एक सब्जेक्ट है या कंप्लीट एक टॉपिक है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दिस वन इज अ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। कि मैटर तीन स्टेट्स में पाया जाता है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, एंड फोर्थ वन इज अ प्लाज्मा। अब हम आते हैं फर्स्ट वन इनकी प्रॉपर्टीज पे कि इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। अगर हम मेंशन करते हैं, इधर हम लिख देते हैं, इधर हम एक हेडिंग दे देते हैं कि यहाँ पे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको राइट करेंगे, फिर उनको रिलेट करेंगे किससे? फर्स्ट वन हम देखेंगे कि गैसेस में क्या ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, सेकेंड वन हम उसको रिलेट करेंगे लिक्विड से, और थर्ड वन हम उसको रिलेट करेंगे सॉलिड से। मतलब ये तरीकाकार ये होता है कि अगर हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके देखते जाएं तो वो ज़्यादा इजीली और जल्दी स्टडी हो जाती है हमसे। अब फर्स्ट वन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हम देखते हैं वॉल्यूम। फर्स्ट वन हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वॉल्यूम। तो आप लोग बच्चों जैसे कि पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम क्या होता है? गैसेस हैव नो वॉल्यूम, मतलब गैसेस या उसका एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, या हम कह सकते हैं हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम मीन कि इनका कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। कि अगर हम सपोज गैस को एक कंटेनर में रखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अगर हम गैस को एक पिस्टन या सिलेंडर में जस्ट सपोज हम ऐसे रख देते हैं, ये एक हमारे पास एक पिस्टन वाला सिलेंडर है, ठीक है, अगर हम इसमें रख देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल इसमें आ जाएंगे। अगर जस्ट लाइक हमारे पास एक बॉक्स है, क्यूबिक शेप में बॉक्स है, इसमें हम रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे। तो इसका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, जैसे जस्ट सपोज ये जो कंटेनर है या ये जिस वेसल में इसको रखा जाता है वही क्या होता है? गैस का वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स का भी यही कंडीशन है कि लिक्विड्स भी हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, कि इनका भी कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। जस्ट सपोज कि अगर हम इसको एक बड़े बाउल में रख देते हैं तो वॉल्यूम जो होगा लिक्विड उसी शेप में आ जाएगा। अगर जस्ट सपोज हम इसको एक ग्लास में रख देते हैं तो जो लिक्विड होगा वो ग्लास की शेप में आ जाएगा। तो लिक्विड्स का भी कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। ये भी जो वेसल का वॉल्यूम होता है वही लिक्विड का वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर अब हम थर्ड टाइप में आते हैं सॉलिड्स पे, तो सॉलिड्स क्या होती हैं? हैव डेफिनेट वॉल्यूम। कि जस्ट लाइक आपके पास एक अगर लकड़ी का क्यूब है तो वो एक फिक्स वॉल्यूम में होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जितने भी सॉलिड हैं, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका एक मखसूस वॉल्यूम होता है। अब नेक्स्ट वन हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? शेप। शेप को हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मेंशन किया था कि इसका कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता, जो वेसल का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। इसी तरह शेप, जो वेसल की शेप है वही गैस की शेप है। अगर लिक्विड्स में भी जो वेसल की शेप है वही क्या है? गैस की शेप है। मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इसकी कोई मखसूस शेप नहीं होती। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं हैव डेफिनेट शेप, क्योंकि इसका एक मखसूस वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं हैव अ डेफिनेट शेप। अब नेक्स्ट वन आते हैं हम थर्ड इसकी प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? डेंसिटी। यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, जस्ट सपोज
गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर हम शेप देखें, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं दीज आर रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडम जरूर होते हैं लेकिन इनके दरमियान थोड़ी सी क्लोजनेस होती है, मतलब ये बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस इनके दरमियान होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स में। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली अरेंज जरूर होते हैं लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। और अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कंप्लीटली पैक्ड होते हैं। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, उसकी इंटरनल स्पेसिस पे, कि मतलब हम इनर स्पेसिस पे, या हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस पे। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे, कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि गैसेस की डेंसिटी क्या है, दीज हैव लेस डेंसिटी। गैसेस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है, लेस। लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है, दी इट्स डेंसिटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड द गैसेस। और अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में कोई मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस नहीं होती, कोई एम्प्टी स्पेसिस नहीं होती, दीज आर टोटली पैक्ड, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी। कि अगर हम कंपैरिजन में देखें तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, क्योंकि दरमियान में एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। और गैसेस में एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। अब नेक्स्ट वन आते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर इसको सेपरेटली मेंशन करें, कि जस्ट सपोज समझिए कि ये आपके पास एक रूम है, ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर शेप में मेंशन कर दिया, एक रूम है, ठीक है। रूम में अगर यहाँ पे एक कॉर्नर पे हम कोई परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम में क्या होता है, कुछ सेकंड्स के बाद जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ पे हमने स्प्रे किया था, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो क्या होगा, और बाकी रूम में कम थी या ना होने के बराबर थी, तो ज़्यादा अपनी हायर कंसंट्रेशन से वो किस तरफ मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन। और कुछ टाइम के बाद पूरे कमरे में या पूरे रूम में जो फ्रेगरेंस होती है वो एक जैसी हो जाती है, मतलब हमें ये नहीं फील होता कि इस कॉर्नर में ज़्यादा, इस कॉर्नर में कम है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ मूव करना, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और अफ्यूजन क्या होता है, अफ्यूजन भी इसी तरह है, अपनी हायर प्रेशर से, हायर प्रेशर वाली जगह से लोअर प्रेशर वाली साइड पे मूव करना, इट इज कॉल्ड एज अफ्यूजन। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गैसेस की, लिक्विड्स की एंड सॉलिड्स की, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए जो गैसेस डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज होती है ये किस में एग्जिस्ट करती है, मैं टिक मेंशन करूंगी। टिक इसको रिप्रेजेंट करेगा कि गैसेस में डिफ्यूजन और डिफ्यूजन की एबिलिटी है। लिक्विड्स में भी मॉलिक्यूल कंप्लीटली पैक नहीं होते, इनके दरमियान भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। जैसे गैसेस में मैंने एग्जांपल दे दी फ्रेगरेंस की, कि एक फ्रेगरेंस को कॉर्नर पे स्प्रे करें तो पूरे रूम में वो स्प्रेड हो जाएगी। अगर लिक्विड्स में डिफ्यूजन की एग्जांपल देना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि अगर एक इंक ड्रॉप को हम वाटर ग्लास में, अगर एक इंक ड्रॉप वाटर ग्लास में हम डालें तो वो थोड़ी देर में पूरे पानी को इंक वाला कर देगा, मतलब उसका कलर जो होगा, सपोज हमने ब्लू इंक डाली है तो वो ब्लू हो जाएगा, तो इट्स मीन क्या है कि उसमें डिफ्यूजन की एबिलिटी है। लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्योंकि कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, इनमें मूवमेंट की जगह ही नहीं होती, तो सॉलिड्स में ना तो फ्यूजन की एबिलिटी होती है और ना ही डिफ्यूजन की एबिलिटी होती है। तो ये हमने मेंशन कर लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे बताती जाऊँ कि डिफ्यूजन और फ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं और वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड्स कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, इनमें मूवमेंट की एबिलिटी ही नहीं होती। जब मूवमेंट की एबिलिटी नहीं होती तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर ही नहीं सकती, इसलिए सॉलिड्स में डिफ्यूजन और फ्यूजन की एबिलिटी नहीं पाई जाती। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, कि किसी चीज़ को कंप्रेस करना क्या होता है, दबाना, कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये पार्टिकुलर है ओनली फॉर द गैसेस, ठीक है, सिर्फ गैसेस में एबिलिटी होती है कंप्रेसिबिलिटी की। ना तो लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, ना ही सॉलिड्स को कंप्रेस किया जा सकता है। अब रीज़न क्या है, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम, मिसाल के तौर पे
अब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरस्पेसिस ज़्यादा थी, मतलब एम्प्टी स्पेसिस ज़्यादा थी दरमियान में। तो जितना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे और उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम। तो इट्स मीन क्योंकि गैसेस में एम्प्टी स्पेसिस ज़्यादा थी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ सकते थे, इसलिए सिर्फ गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, ना तो लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है और ना ही सॉलिड को, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके दरमियान इतनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसिस नहीं होती कि हम उसको कंप्रेस कर सकें, और सॉलिड्स में तो ये प्रॉपर्टी किसी तरह भी पॉसिबल ही नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज ओनली रिलेटेड विद द गैसेस। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दिस वन इज अ एक्सपेंशन। ठीक है, कि एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी भी जो है ये भी टोटली किससे रिलेट करती है, गैसेस से। एक्सपेंड करना क्या होता है, फैल जाना। अब एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी गैसेस में एग्जिस्ट करती है, कैसे मतलब, अब ये देखें, ये हमारे पास अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन हमने रखा हुआ है, ये सपोज कर लें कि हमारे पास एक वेसल है। अब अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये हम आगे भी डिटेल स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, रैंडमली कोलाइड करते हैं और अपने आप को फैलाने की कोशिश करते हैं। मींस उनके अंदर का टकराव इतना ज़्यादा होता है कि उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो फैलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जब हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं तो वो ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करते हैं, तो उनका वॉल्यूम पहले कम होता है और हीट की वजह से या हाई एनर्जी की वजह से वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इट्स मीन गैसेस में एक्सपेंशन की एबिलिटी होती है कि गैसेस को जब हीट दी जाती है तो वो हाईली एनर्जाइज्ड होकर अपने आप को बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इफ द पिस्टन इज मूवेबल। ठीक है, तो इसका मतलब गैसेस में एक्सपेंशन की एबिलिटी है, लिक्विड में एक्सपेंशन की एबिलिटी नहीं पाई जाती और ना ही हमारे पास सॉलिड्स में एक्सपेंशन की एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट वन हम पॉइंट स्टडी करते हैं, दैट इज अ मोशन, कि इनके दरमियान क्या इनकी जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है। 7th पॉइंट है हमारे पास मोशन। तो अगर गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में क्या होती है, रैंडमली मूव करते हैं। इसी तरह लिक्विड्स में देखते हैं, इनकी मूवमेंट भी क्या होती है, इनमें भी रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब हरकत होती है। लेकिन सॉलिड्स में कोई रैंडम मोशन नहीं होती। इनमें रैंडम मोशन क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस से रिलेट करती हैं, जबकि जो सॉलिड्स हैं वो कम्प्लीटली पैक्ड हैं। इसलिए अगर इनमें मोशन होती भी है तो या तो वो क्या होगी, बल्कि वो क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन ही होगी। अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो हीट करने पे अगर इनमें कोई मोशन आती है तो वो वाइब्रेटरी मोशन है, अदरवाइज इनमें कोई मोशन नहीं होती। दीज आर स्टैटिक, ये साकन ही होते हैं। ठीक है, अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, दिस वन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के, मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान किस तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं। जैसे कि हम बार बार ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं कि इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो क्या है, वीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि क्या होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल के दरमियान, और असल में ये फोर्सेस कौन सी होती हैं, दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। अगर मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा है तो इसका मतलब इनके दरमियान अट्रैक्शन है, क्योंकि जिसमें अट्रैक्शन होगी वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज क्लोज होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो इनमें वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि इनमें बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, अब लिक्विड्स की बात करते हैं तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी मॉडरेट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, के मतलब इनके दरमियान इससे थोड़ी ज़्यादा होंगी और सॉलिड से क्या होंगी, थोड़ी कम होंगी। और अगर सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं तो इसके अंदर जो होती हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक स्ट्रांगली पैक्ड फॉर्म में रखती हैं। और लास्ट पॉइंट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज में मेंशन करते हैं तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास प्रेशर। अब प्रेशर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, असल में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक कंटेनर में बंद कर दें तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमने मेंशन किया, ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं। तो असल में जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं
या फिर उस कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। जब भी कोई चीज टकराती है, कोलाइड करती है, तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो हम मेंशन करते हैं कि जितना भी गैसेस में प्रेशर होता है, दिस इज ऑल ड्यू टू द कोलिजन्स, कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराव होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। और अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स में प्रेशर एज कंपेयर टू गैसेस क्या होगा, लेस होगा, अगर हम इसके गैसेस के कंपैरिजन में करते हैं। और सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में एज सच इस तरह का प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती, वो स्ट्रांगली क्या होते हैं, स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। तो इट्स मीन, और उनमें कोलिजन नहीं होती, तो इट्स मीन प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर प्योरली डिपेंड करता है कोलिजन पे। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो यहाँ पे हमने गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और उसको कंपेयर करके मेंशन किया कि कैसे गैसेस में कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और लिक्विड्स कैसे उससे रिलेट करते हैं और सॉलिड कैसे इससे रिलेट करते हैं। यहाँ पे हमारा कंपैरिजन और इनकी प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर और गैस लॉज के अबाउट स्टडी करेंगे।